हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चे, जैसे कि आप सभी को पता है, आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। अब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सर जीएस कहाँ से तैयार करें, जीएस में अच्छा स्कोर कैसे करें। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है बच्चे, दिल्ली पुलिस का पेपर जो होना है वो कितने मार्क्स का बच्चे, 100 नंबर का पेपर होना है। ठीक है, इसमें से अगर आप देखेंगे तो बच्चे 50 क्वेश्चन जीके के पूछे, यानी कितने, 50 क्वेश्चन बच्चे जीके के होंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के बच्चे, 15 क्वेश्चन मैथ्स के और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल मिला के क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। आप कह सकते हैं जिस बच्चे की जीएस स्ट्रांग होगी वही बच्चा इसमें सिलेक्शन ले पाएगा। ठीक है, इसे देखते हुए बच्चे, जैसे कि आप सभी को पता है टाइम आपके पास कम है, तो इसे देखते हुए मैंने प्यारे बच्चे 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। आज से प्रैक्टिस सेट रहेगा और जब आपका एग्जाम शुरू होगा जब तक ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ठीक है, कोशिश करूंगा आपको 40 से 50 प्रैक्टिस सेट करा दिए जाएं। कितने बच्चे, 40 से 50 प्रैक्टिस सेट करा दिए जाएं। और विश्वास रखिए, अगर आज जो भी बच्चा इन 50 के 50 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करके जाएगा तो बहुत अच्छा स्कोर जीएस में करने वाला है। ठीक है, जिस बच्चे ने पहले जीएस पढ़ रखी है और वो बच्चा रिवीजन कर रहा है तो उसके लिए तो एक तरीके से रामबाण ये साबित होने वाला है। बट जिस बच्चे ने जीएस अब तक नहीं पढ़ी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो बच्चे आपसे वादा करता हूँ पूरी क्लास को अच्छे से देखना, और जो मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा फिर उसके बारे में डिटेल बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, आप देखेंगे बहुत अच्छा स्कोर आपका होने वाला है, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर आप जीएस में करके आओगे इस तरीके, क्योंकि मेरे बच्चे जब मैं आपको कराऊंगा और आप एक एक चीज़ को अच्छे से सुनेंगे तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, और कहीं भी जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपके एकदम माइंड में टच हो जाएंगी और आप उसको कहीं लिख भी सकते हो याद करने के लिए। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन का बच्चे इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेट लिया है जिससे आप अपना आकलन कर पाओ कि आप दिल्ली पुलिस में कितना स्कोर कर सकते हैं। बात रहेगी बच्चे करंट अफेयर्स की, तो वो मैं आपको अलग से करा दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्रांति बैच के अंतर्गत बच्चे ये मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा, आपको एक एक प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से देख लेना है। ठीक है बच्चे, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं, शुरू कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये बच्चे पहला क्वेश्चन आप बताएंगे इसको, और आपको देखना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी को सबसे अधिक सोखती है? बच्चे, कौन सी मिट्टी है जो पानी को सबसे अधिक सोखती है? तो आप कहेंगे सर काली मिट्टी। कौन सी बच्चे? काली मिट्टी। बच्चे, ये तो आपको काली मिट्टी पता चल गया, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है, काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? काली मिट्टी का स्थानीय नाम बच्चे अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर रेगोर। रेगोर कह सकते हैं, या प्यारे बच्चे आपको ऑप्शन में मिल सकता है रेगोड़ भी मिल सकता है। ठीक है, कहीं कहीं रेगोड़ मिल जाता है बच्चे और कहीं रेगोर मिल जाता है। ठीक है, काली मिट्टी का स्थानीय नाम आपसे पूछा है तो हम क्या कहेंगे, रेगोर। ठीक है, एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है, इस मिट्टी का जो प्यारे बच्चे, इस मिट्टी का काला रंग, ठीक है, काला रंग किसके कारण होता है? तो आप कहेंगे सर इसका काला रंग होता है टिटेनीफेरस। ठीक है, टिटेनीफेरस, टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के मिश्रण के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है प्यारे चीज का काला रंग? टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के मिश्रण के कारण। ठीक है, याद रखेंगे बच्चे। आपको ये तो पता चल गया है इस मृदा की जल धारण क्षमता जो होती है प्यारे बच्चे, सबसे अधिक जल धारण करती है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। बच्चे, इतना आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब क्वेश्चन बन सकता है बच्चे, अनाज की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? अनाज की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? तो प्यारे बच्चे आप कहेंगे जलोढ़ मृदा। कौन सी बच्चे? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मृदा। ठीक है, क्या बनेगा, अनाज की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? बच्चे, एक क्वेश्चन और बन सकता है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है बच्चे? तो आप कहेंगे सर वो भी जलोढ़ मृदा। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन सकता है, भारत में सर्वाधिक भाग पर
कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बच्चे वो भी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। अब क्वेश्चन बन सकता है जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? आप कहेंगे सर 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक पुरानी जलोढ़ और दूसरी नई जलोढ़। ठीक है। पुरानी जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है बच्चे? पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे सर पुरानी जलोढ़ को बांगर के नाम से, और नई जलोढ़ मृदा को प्यारे बच्चे किसके? खादर के नाम से। किसके? खादर के नाम से। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए बच्चे। ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो बच्चे आप कहेंगे सर उनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता तात्या टोपे जो थे उनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। बिल्कुल क्लियर है। अब प्यारे बच्चे और भी आपको पता होना चाहिए, ये घोंगू पंत किसका था मूल नाम? घोंगू पंत। तो आप कहेंगे सर नाना साहब का मूल नाम था। नाना साहब का मूल नाम आपसे पूछा था, तो आप कहेंगे घोंगू पंत बच्चे। ठीक है। तानसेन का मूल नाम बच्चे आपसे पूछा गया था। तानसेन का मूल नाम, तो आप कहते हैं रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम से पूछा जाता तो रामतनु पांडे प्यारे बच्चे। ठीक है। अगर आपसे पूछा था बीरबल का मूल नाम, बीरबल का मूल नाम, तो बच्चे आप कहेंगे महेश दास। क्या कहेंगे? महेश दास। ठीक है। महेश दास। बच्चे आपसे महात्मा बुद्ध का मूल नाम पूछा जाता, महात्मा बुद्ध का मूल नाम, तो बच्चे आप कहेंगे सिद्धार्थ। क्या कहेंगे बच्चे? सिद्धार्थ। ठीक है। महात्मा बुद्ध का मूल नाम से पूछा जाएगा सिद्धार्थ। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? कौन था प्यारे बच्चे? तो आप कहेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन प्यारे बच्चे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है यहां से, क्या बच्चे? इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन मतलब आईसीएस भी लिख सकता है, आईसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आईसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय बच्चे अगर आपसे पूछा जाए तो कौन है? आप कहेंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। क्या हो जाएगा? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। और एक क्वेश्चन और प्यारे बच्चे आपसे यहाँ से बन सकता है, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जो थी प्यारे बच्चों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? आप कहेंगे सर 1939 में। कब? 1939 में। यह क्वेश्चन बन सकता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? आप कहेंगे सर सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी को और किस नाम से? बेताज बादशाह। क्या? बेताज बादशाह। आपसे क्वेश्चन बन सकता है बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए बच्चे। ठीक है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है। किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को किस नाम से? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन बन सकता है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप कहेंगे सर वो थे देशबंधु। ठीक है। कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। ठीक है। चित्तरंजन दास। ठीक है। देशबंधु चित्तरंजन दास। इतनी जानकारी बच्चे आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? बच्चे वो आप सभी जानते होंगे, कौन सी है? आप कहेंगे सर वो है 10वीं अनुसूची। कौन सी है? 10वीं अनुसूची। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर को कौन सी जहाजरानी नहर जोड़ती है, मतलब उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन सी नहर जोड़ती है बच्चे। तो आपको याद रखना है बच्चे कौन सी है, आपको याद रखना कील उत्तरी बाल्टी में, कील उत्तरी बाल्टी में, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, कील उत्तरी बाल्टी में, मतलब कील नहर जो है किसे, उत्तरी मतलब उत्तरी सागर, बाल्टी मतलब बाल्टिक सागर, ठीक है। तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, आप कहेंगे सर कील नहर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए बच्चे, ठीक है। अब आपको ये बताना है सुएज नहर जो है प्यारे बच्चे किसको जोड़ती है, सुएज नहर किस किस को जोड़ती है, आप कहेंगे सर सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर को, ठीक है। लाल सागर और किसको, भूमध्य सागर को, ठीक है। लाल सागर और भूमध्य सागर को। क्लियर, याद रखेंगे बच्चे। पनामा बताएंगे, पनामा नहर किसको जोड़ती है, पनामा आप कहेंगे सर ये जोड़ती है कैरिबियन, कैरिबियन सागर और किसको जोड़ती है, कैरिबियन सागर और प्रशांत सागर को प्यारे बच्चे, ठीक है। किसको, प्रशांत सागर को, प्रशांत सागर को, ठीक है। पनामा नहर किसको जोड़ती है प्यारे बच्चे, कैरिबियन सागर और प्रशांत सागर को जोड़ती है। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। एलिफेंट पास निम्न में से कहाँ स्थित है, एलिफेंट पास कहाँ स्थित है बच्चे, तो आप बिल्कुल आसानी से बता पाएंगे ये कहाँ है बच्चे, ये है श्रीलंका में। कहाँ है, श्रीलंका में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इससे रिलेटेड बच्चे आपसे दर्रों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, कौन सा प्यारे बच्चे, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, आप कहेंगे सर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आपसे जोजिला दर्रा पूछा है तो वो भी जम्मू कश्मीर में है। प्यारे बच्चे पीर पंजाल दर्रा पूछा जाए वो भी जम्मू कश्मीर में है। नाथुला दर्रा पूछा जाए तो बच्चे ये कहाँ है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। दीफू दर्रा पूछा जाए प्यारे बच्चे कौन सा, दीफू दर्रा, तो प्यारे बच्चे दीफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कितने दर्रे मैंने आपको बताए हैं, काराकोरम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जोजिला जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इतना आपको इसमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और प्यारे बच्चे दो चार दर्रे आपको वैसे भी पता होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तुजू दर्रा कहाँ है, तुजू दर्रा, तुजू दर्रा बताओगे तो आप कहेंगे सर तुजू दर्रा है कहाँ, मणिपुर में। अगर माना दर्रा आपसे पूछूं, माना दर्रा, माना दर्रा, तो आप आराम से बताओगे उत्तराखंड में, ठीक है। और लिपुलेख दर्रा पूछूं आपसे, लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो आप कहेंगे सर वो भी उत्तराखंड में है, ठीक है। याद रहेंगे, याद करने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसा टेस्ट किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो बच्चे एलिसा टेस्ट जो होता है किसका पता लगाने के लिए, आप कहेंगे सर वो एड्स का पता लगाने के लिए। किसका, एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो आप कहेंगे सर एलिसा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। याद रहेगा बिल्कुल। अब यार बच्चे आपसे एड्स की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जो मैं मान के चलता हूँ सभी बच्चों को पता होगी, ठीक है। एड्स की फुल फॉर्म प्यारे बच्चे सभी बच्चों को पता होगी, क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये सभी बच्चों को पता होगी। क्लियर है, और कोई दिक्कत किसी बच्चे को, आप कहें सर कोई भी दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चे अगर आपसे पूछ ले इससे प्रभावित अंग कौन सा है, तो इससे प्रभावित अंग प्यारे बच्चे WBC, कौन सा, WBC, या आपको लिख सकता है श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाएं आपको लिख सकता है, ठीक है। इसके कारक अगर आपसे पूछ ले तो इसका कारक प्यारे बच्चे कौन सा, HIV, कौन सा है, HIV, याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। पंडित शिव कुमार शर्मा संबंधित हैं, प्यारे बच्चे पंडित शिव कुमार शर्मा संबंधित हैं
तो आप बताएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन और एक क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं बच्चे, तो अगर आप इसको याद रखेंगे तो उम्मीद करता हूँ यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, संतूर से। किससे हैं, संतूर से प्यारे बच्चे। पंडित शिव कुमार शर्मा आपसे पूछा है किससे संबंधित हैं, तो आप कहेंगे सर संतूर से संबंधित है। किससे, संतूर से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जैसे जो बहुत फेमस है तबले वाले प्यारे बच्चे, आपसे पूछा जाए अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां। ठीक है, अल्लाह रखा खां। और बच्चे आपसे किशन महाराज पूछा जाए और जाकिर हुसैन पूछा जाए। अल्लाह रखा खां, किशन महाराज और जाकिर हुसैन प्यारे बच्चे किससे संबंधित हैं, तबले से। 3 नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अल्लाह रखा खां, किशन महाराज, जाकिर हुसैन और एक लतीफ़ खां भी हैं, तो याद रखेंगे तबले से हैं। किससे हैं प्यारे बच्चे, तबले से हैं। ठीक है, और बच्चे बांसुरी से आप याद रखेंगे। बांसुरी से कौन है प्यारे बच्चे, बहुत पूछा था, हरि प्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं। हरि प्रसाद चौरसिया प्यारे बच्चे अगर आपसे पूछा जाए, एक ही नाम आपको याद रखना है, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से। ठीक है, और शहनाई प्यारे बच्चे अगर आपसे पूछा जाए, शहनाई से अगर आपसे पूछा जाए तो बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां अगर आपसे पूछा है तो वो क्या है, शहनाई वादक हैं। शहनाई से अगर आपसे पूछा है कौन है, बिस्मिल्लाह खां। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना बच्चे। ठीक है, इतना आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है बच्चे, तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे आत्मकथा कौन सी है। तो आप कहेंगे सर ये है बाबरनामा। कौन सी आत्मकथा, बाबरनामा। किसकी है प्यारे बच्चे, इसके नाम से क्लियर है किसकी आत्मकथा है ये, बाबर की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी प्यारे बच्चे, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे गुलबदन बेगम ने की। किसने करी, गुलबदन बेगम ने की। क्लियर, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। प्यारे बच्चे अकबरनामा की आपसे पूछा है, अकबरनामा की रचना किसने की, अकबरनामा की प्यारे बच्चे या अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई, तो आप कहेंगे अबुल फजल के द्वारा। किसके प्यारे बच्चे, अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बच्चे इसके बाद आपसे पूछा जाए बादशाहनामा, या प्यारे बच्चे कहीं कहीं इसका नाम बादशाहनामा भी आपको मिल सकता है। प्यारे बच्चे इसकी रचना जो करी है किसने करी है, अब्दुल हामिद लाहौरी ने। अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हामिद लाहौरी प्यारे बच्चे याद रखेंगे, अब्दुल हामिद लाहौरी आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10, संविधान में संघ को क्या क्या कहा गया, क्या नाम दिया गया है, हिंदुस्तान या भारतवर्ष, इंडिया या हिंदुस्तान, इंडिया या भारत, भारत देश या इंडिया। बच्चे अभी ये बहुत चर्चा में है, आपने देखा होगा बहुत सियासत गरमाई हुई है इस नाम पर ही। तो आप बहुत आसानी से अगर आपने देखा है तो आप बता सकते हैं। प्यारे बच्चे बताओ क्या है संविधान में संघ को क्या नाम दिया गया है, तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। कहेंगे सर इंडिया या भारत दोनों एक ही चीज़ें, और यही तो बात चल रही है जो नाम चेंज करने को कह रहे हैं कि इसका नाम ये कर दो प्यारे बच्चे, इंडिया या भारत दोनों क्या है, एक है। तो क्या है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है, कौन सा विषय प्यारे बच्चे राज्य सूची का नहीं है। आप बहुत आसानी से बता सकते हैं प्यारे बच्चे कौन सा नहीं है। आप कहेंगे सर ये नहीं है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। ठीक है, अगर मैं आपको विषय बताने लगूँ राज्य सूची में कितने विषय, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। मैं आपको इस तरीके से जीएस करा दूंगा कि आपने कभी सोची भी नहीं होगी। ठीक है, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है, राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। राज्य सूची में प्यारे बच्चे कौन कौन से विषय आते हैं वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कौन सा, कृषि प्यारे बच्चे, कृषि,
याद रखेंगे कौन सा, कृषि या स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन प्यारे बच्चे, या स्वास्थ्य, क्या प्यारे बच्चे, स्वास्थ्य, ठीक है प्यारे बच्चे, स्वास्थ्य, ठीक है। ये प्यारे बच्चे सड़कें आपको दे सकता है ऑप्शन में, सड़कें भी किस में आती हैं, राज्य सूची में। पुलिस, पुलिस प्यारे बच्चे, ठीक है। जेल, ये सब प्यारे बच्चे, कारागार, ये सब किस में आते हैं, आप कहेंगे सर ये किस में आते हैं, किसमें, राज्य सूची में आते हैं। बस आप इतने नाम याद रख लेना। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर बच्चे मैं आपको ज़्यादा डिटेल बताने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, वीडियो लंबा हो जाएगा और आप इतना वीडियो देख नहीं पाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। प्यारे बच्चे हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, आपको ये बताना है, ठीक है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, प्यारे बच्चे ये तो सही नहीं है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, दूसरा देखेंगे बच्चे, गाय उनके लिए पवित्र थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, बताएंगे आप सर ये भी सही नहीं है, ठीक है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, बिल्कुल सही है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला प्यारे बच्चे, किसके, आप कहेंगे सर जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल, ठीक है। तो इसका तो दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, जयसिंह, सिद्धराज याद रखेंगे, ठीक है, और क्या, कुमारपाल। क्लियर है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए प्यारे बच्चे, बहुत आसान है, ठीक है। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण प्यारे बच्चे, तो वो किसने कराया था, जयसिंह सिद्धराज ने। किसने, जयसिंह सिद्धराज ने बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। प्यारे बच्चे बताएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जानते होंगे, फिरोज तुगलक के। प्यारे बच्चे किसके, फिरोज तुगलक के, ठीक है। किसके दरबार में, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे प्यारे बच्चे, तो किसके, फिरोज तुगलक के। क्लियर है, बिल्कुल आसान है। और एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है, फिरोज शाह तुगलक जो है प्यारे बच्चे, ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक प्यारे बच्चे क्या था, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान था, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। आप बहुत आसानी से बता पाएंगे प्यारे बच्चे, 1951 में। कब प्यारे बच्चे, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टी मापक निम्न में से किसका मापन किया जाता है, तो आप कहेंगे सर ये भी बिल्कुल आसान है, चक्रवाती की शक्ति का। किसका, चक्रवात की शक्ति का प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, किस देश को एंटीलीच का मोती के उपनाम से जाना जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, आप बहुत आसानी से बता पाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा। क्या हो जाएगा, क्यूबा हो जाएगा प्यारे बच्चे, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चे, अगर मैं ज़्यादा आपको डिटेल बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अभी यहाँ 18 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। एवोगैड्रो संख्या का मान है, कितना होता है प्यारे बच्चे इसका मान, आप कहेंगे सर इसका मान होता है कितना, कितना होता है बच्चे, आप कहेंगे सर इसका मान होता है
6.024 गुणा 10⁻23, ठीक है, 6.024 गुणा 10⁻23। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है बच्चे? तो आप कहेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है प्यारे बच्चे? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे, सबसे नीचे प्यारे बच्चे। कहाँ है? सबसे नीचे, ठीक है। कहाँ है प्यारे बच्चे? सबसे नीचे। और प्यारे बच्चे आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? तो आप कहेंगे सर 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, ठीक है, बता पाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन बन जाता है, राष्ट्रीय गान को रविन्द्रनाथ ठाकुर 1912 ईस्वी में तत्वोधिनी में प्रकाशित किया गया था। किसमें प्रकाशित किया गया था? क्वेश्चन बन सकता है तत्वोधिनी में, ठीक है। क्वेश्चन एक और बन सकता है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था प्यारे बच्चे? 1896 में, ठीक है। कब प्यारे बच्चे? 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। बिल्कुल याद रहेगा, बिल्कुल बच्चे याद रहना चाहिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म अभिनेत्री एवं पार्श्व गायिका उमा देवी किस नाम से प्रसिद्ध थी? किस नाम से प्रसिद्ध थी? ये भी आप बता पाएंगे, टुनटुन के नाम से। किसके? टुनटुन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक प्यारे बच्चे कौन सा सही हो जाएगा? प्यारे बच्चे आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा सदैव की सो, ये गलत हो जाएगा बच्चे, ठीक है। वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, ठीक है। किस पर? वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके बीच चलाई गई? देश में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके बीच चलाई गई? तो आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा मुंबई एवं मझगांव के बीच, मुंबई एवं मझगांव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में किसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है? किसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है? तो आप कहेंगे H2SO4 को, H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? तो आप बताएंगे, ये हो जाएगा बच्चे आपका बैल का। किसका? बैल प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे वीडियो प्यारे बच्चे, अगर मैं तो डिटेल इनकी बताने लगूँ, एक एक के बारे में पढ़ना, मैं आपको 10 जानकारी दे सकता था, बट यहाँ पे लिखने के लिए इतना स्पेस नहीं है। अगर डिजिटल बोर्ड हो तो बहुत अच्छे से आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाता और आपकी जीएस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाती। पर बच्चे अभी आप इनको टेस्ट को लगाने का प्रयास करो, जितना मुझसे हो सकेगा इतना मैं बता पाऊंगा। क्लियर है? अगर आप चाहते हैं कि वीडियो सर कितनी ही बड़ी हो जाए, पूरी डिटेल दो, तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संगम काल में मनरम कहते थे, मनरम किसे कहते थे संगम काल में? तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, इसका हो जाएगा राजा की सभा को कहते थे। किसको? राजा की सभा को मनरम कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? तो आप कहेंगे सर ये शुरू करी गई थी 2000 ईस्वी में। कब? 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 22। कितनी है बच्चे? 22 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च है? भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च है? तो आप कहेंगे सर हो जाएगा ये परिवहन, संचार एवं वाणिज्य। परिवहन, संचार एवं वाणिज्य प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रजातंत्र का घर किस देश को कहा जाता है? प्रजातंत्र का घर किस देश को कहा जाता है? तो बहुत ज़्यादा इजी है, किसको कहा जाता है बच्चे? अमेरिका को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, भारत की सबसे उत्तरी पश्चिम क्या कहलाती है? भारत की सबसे उत्तर पश्चिम क्या कहलाती है? तो ये भी इजी है, इंद्राकोल। क्या कहलाता है बच्चे? इंद्राकोल। उत्तर पश्चिम क्या कहलाता है? इंद्राकोल कहलाता है बच्चे। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन एक और बनता है यहाँ से, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको याद रखना बच्चे वो भी कौन सी है? अन्नाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी याद रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और बन जाता है, केरल का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? केरल का तटीय क्षेत्र प्यारे बच्चे मालाबार तट कहलाता है। क्या कहलाता है? मालाबार तट, ठीक है, याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन और याद रखना आपको, भारत में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो आप कहेंगे सर बेरन द्वीप। कौन सा बच्चे? बेरन द्वीप, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा बच्चे, ठीक है। अब आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, ओलंपिक खेलों में भारत ने प्रथम बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों में भारत ने प्रथम बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। तो आप कहेंगे सर ये बिल्कुल इजी है, इसका हो जाएगा 1928 में। कब? 1928। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? बिल्कुल क्लियर है बच्चे। ओलंपिक अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? आप कहेंगे सर 1928 में। कहाँ? 1928 ईस्वी। कहाँ के खेलों में? एम्स्टर्डम के खेलों में, ठीक है, एम्स्टर्डम खेलों में हुई। इतना याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, आप कहेंगे सर ये है लोसाने। यह प्यारे बच्चे आपको ऑप्शन में मिलेगा स्विट्जरलैंड। क्या मिलेगा? स्विट्जरलैंड, ठीक है, आप याद रखेंगे स्विट्जरलैंड, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन और बन सकता है, भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी का नाम। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी का नाम बच्चे वो क्या था? मेरी लीलारो, ठीक है, मेरी लीलारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने सर्वप्रथम 14 मुद्राओं को जारी किया? निम्न में से किसने सर्वप्रथम 14 मुद्राओं को जारी किया? बच्चे तो आप कहेंगे वो किसने किया? सातवाहन ने। कितने? सातवाहन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, एलोरा का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के अनुदेशों पर पत्थर काटकर तैयार किया गया था? तो ये है कृष्ण प्रथम के। किसके? कृष्ण प्रथम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व विरासत दिवस हमेशा मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस बच्चे जो मनाया जाता है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओपेक का गठन 1960 ईस्वी में कहाँ हुआ था? सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है ओपेक का गठन कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1960 में, पर इसमें पूछा कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे बगदाद में। कहाँ बच्चे? बगदाद में, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो प्राथमिक रंग
हरा और नीला के मिलने से कौन सा रंग बनता है बच्चे? दो प्राथमिक रंग हरा और नीला के मिलने से कौन सा बनता है? तो आप कहेंगे पीकॉक नीला। कौन सा? पीकॉक नीला। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति बुलाता है। ये तो बिल्कुल आसान था। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेनबेट का संबंध किससे है? सेनबेट का संबंध किससे है? तो बच्चे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, उत्पाद शुल्क से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था बच्चे? तो सबसे 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में। 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में बच्चे। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी प्यारे बच्चे? तो वो कौन सी थी? आप कहेंगे सर मिस्र तो थी नहीं। ठीक है, ये तो क्लियर है। और प्यारे बच्चे सुमेरियन, क्या सुमेरियन थी? बच्चे सुमेरियन भी नहीं थी। ठीक है, कौन सी? सुमेरियन भी नहीं थी। ठीक है, और प्यारे बच्चे क्या मेसोपोटामिया? सर ये भी नहीं थी। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हमको कैसे कैसे क्वेश्चन याद रखने वो भी देखो, इनसे क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो आप कहेंगे सुमेरिया में हुआ। कहाँ हुआ? सुमेरिया में। ठीक है, सुमेरिया। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। और क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किन नदी घाटियों में हुआ था? ठीक है, ये आप ज्यादा डीप मत जाओ। अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है बच्चे, शीशे के सर्वप्रथम प्रयोग किसने किए थे? शीशे के सर्वप्रथम प्रयोग प्यारे बच्चे मेसोपोटामिया वासियों ने किए थे। मेसोपोटामिया के जो वासी थे उन्होंने किए थे। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, मिस्र की सभ्यता को पता लगाने का श्रेय किसे है? मिस्र की सभ्यता को पता लगाने का श्रेय प्यारे बच्चे किसे है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, याद रहेगा? बिल्कुल याद रहना चाहिए बच्चे। इतना आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आगे चलेंगे बच्चे, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आप सभी जानते हैं त्रिवेंद्रम में। ठीक है, कहाँ है? त्रिवेंद्रम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था। अभी प्यारे बच्चे ऐसा अभी क्वेश्चन किया है, पिछले वाला 41 के बारे में जानकारी ली थी तो क्या था बताओ इसका। आप कहेंगे सर फ्रांस। कहाँ था प्यारे बच्चे? नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था बच्चे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी हमने पीछे क्या जाना था, मिस्र की सभ्यता को पता लगाने का श्रेय किसे था? नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोम किस नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चे? रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे सर टाइबर नदी के किनारे। किसके? टाइबर नदी के किनारे स्थित है रोम। और आपको और पता होना चाहिए प्यारे बच्चे, बगदाद अगर आपसे पूछे बगदाद किस नदी के किनारे है, तो बगदाद प्यारे बच्चे आप कहेंगे सर टाइग्रिस। किसके? टाइग्रिस नदी के किनारे। ठीक है, अगर आपसे पूछा है प्यारे बच्चे बर्लिन किस नदी के किनारे है? बर्लिन प्यारे बच्चे अगर आपसे पूछा है बर्लिन, तो आप कहेंगे सर बर्लिन है स्प्री नदी के किनारे। ठीक है, क्लियर। अगर आपसे प्यारे बच्चे पूछा है सिडनी पूछा है तो डार्लिंग नदी के किनारे है। ठीक है, डार्लिंग नदी के किनारे। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है?
शब्द डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो आप कहेंगे सर इसका हो जाएगा लान टेनिस से संबंधित है। किससे? लान टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? लाल शीशे को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी बिल्कुल आसान है, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, अगर साइंस ली थी तो सिंदूर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इसको सिंदूर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस क्षेत्र को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? किस क्षेत्र को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर छोटा नागपुर को। किसको? छोटा नागपुर को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम लेखक संस्कृत का निष्णात विद्वान था? प्यारे बच्चे कौन सा लेखक था? तो ये था प्यारे बच्चे अल-बरूनी। कौन था? अल-बरूनी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चे क्वेश्चन 49, जोन ऑफ आर्क जिन्हें अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया था किस देश की थी? किस देश की थी प्यारे बच्चे? जिन्हें अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? इनको जिंदा जला दिया था। तो बच्चे वो कहाँ की थी? वो फ्रांस की थी। जोन ऑफ आर्क कहाँ की थी? फ्रांस की बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और प्यारे बच्चे जो इस टेस्ट का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और क्या प्यारे बच्चे आपको कुछ नया सीखने को मिला और किस तरीके से आप इस प्रैक्टिस सेट में चेंज चाहते हैं। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। इसमें क्या प्यारे बच्चे, मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म का निर्देशक कौन है? ठीक है, मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म का निर्देशक कौन है बच्चे? तो आप कहेंगे सर ये हैं श्याम बेनेगल। कौन है? श्याम बेनेगल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन थे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे से आपको समझ आए होंगे। और आपको क्या करना है प्यारे बच्चे, एक अपना कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, कि आप क्या चेंज इसमें चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि 40 से 50 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं बच्चे, और आप देखेंगे आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।